हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। और बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल 1, इसमें बच्चों आपका चैप्टर 2 यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। और चैप्टर 2 में बच्चों काफी चीजें हम कवर अप कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स में, जिसमें हमने पढ़ा बच्चों आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। लास्ट लेक्चर्स में मैंने ये कंप्लीटली डिटेल में आपको बताया था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। और इसके अलावा जो आपका लास्ट लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था आपका वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही बच्चों मैंने आपको यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताए थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस किस टाइप का होता है। वो सारी चीजें बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कवर अप की थी। और जो आज का जो आपका लेक्चर रहने वाला है बच्चों, उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके टाइप्स कौन से होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, इसके टाइप्स को पढ़ने वाले हैं बेसिकली, कि वर्बल कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं और जो वो टाइप होते हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस होता है। ये सारी चीजें कवर अप करेंगे हम आज के लेक्चर में। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और बच्चों, जिन बच्चों ने भी अभी तक एम्पॉली ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एम्पॉली ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि आपके जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं बच्चों, वो सभी एक सिस्टमेटिकली वे में आपके एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। आप सभी अपने कोर्सेज को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए बच्चों। तो जल्दी करें और एम्पॉली ऐप को डाउनलोड करें। और चलिए कंटिन्यू करते हैं आपका लेक्चर। चैप्टर 2 आपका यहाँ पर चल रहा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम वर्बल और नॉन वर्बल भी पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में। नॉन वर्बल के हम टाइप भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को पढ़ेंगे बच्चों। आपका वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल को बोलते हैं बच्चों मौखिक संचार। वर्बल कम्युनिकेशन मौखिक संचार है, यानी मौखिक रूप से बातचीत करना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ 2 टाइप। वर्बल कम्युनिकेशन आपका कितने टाइप का होता है बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशन आपका 2 टाइप का होता है। वो कौन कौन से टाइप है, एक होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। कितने टाइप का होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर आपका 2 टाइप्स का होता है बच्चों, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, और एक होता है बच्चों हमारा रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। एक होता है आपका ओरल कम्युनिकेशन और एक होता है रिटन, यानी इसको कहा जाता है मौखिक संचार, और ये कहलाता है बच्चों आपका लिखित संचार। तो बच्चों आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है आपका, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, पढ़ते हैं चलिए इसको डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में। ओरल कम्युनिकेशन क्या है। इन ओरल कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट थ्रू स्पीच ऑर्गन्स बाय यूजिंग लैंग्वेज एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स जो है वो क्या है, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सेमिनार, इंटरव्यू एक्सेट्रा। कहने का मतलब क्या है आपका, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका, बाय यूजिंग लैंग्वेज का यूज करके थ्रू जो आपके ऑर्गन स्पीच होती है, ऑर्गन स्पीच के माध्यम से कम्युनिकेट करना ही क्या कहलाता है आपका, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, लैंग्वेज का यूज करके मैं इसको लिख देता हूं किस तरीके से आप ओरल कम्युनिकेट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है आपका, ओरल कम्युनिकेशन को आप ऐसे समझिए, ओरल कम्युनिकेशन क्या है आपका, ओरल कम्युनिकेशन क्या है बच्चों आपका, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का यूज करके इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का यूज करके आप क्या करते हैं, लैंग्वेज का यूज करके स्पीच ऑर्गन के माध्यम से, स्पीच ऑर्गन्स के माध्यम से, स्पीच ऑर्गन के माध्यम से कम्युनिकेट करना, यही क्या कहलाता है बच्चों आपका,
यही कहलाता है आपका ओरल कम्युनिकेशन। यानी लैंग्वेज का यूज करके स्पीच ऑर्गन्स के माध्यम से कम्युनिकेट करना ही क्या कहलाता है आपका ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको आप ऐसे समझिए, लैंग्वेज यानी भाषा, कोई भी भाषा जो आप बोलते हैं, जिस भी आप रीजन में रहते हैं, मान लीजिए कोई इंडिया में रहता है तो जाहिर सी बात है इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या है, हिंदी यूज करती है, हिंदी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं अलग स्टेट्स की, आपका तेलंगाना या आंध्र प्रदेश या जो हमारे सदर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, उसमें अलग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो हिंदी में ही टॉक करती है। तो लैंग्वेज का यूज करके कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हम इंडिया में है तो हिंदी, अगर कोई मान लीजिए अमेरिका में है तो वो इंग्लिश का यूज करेगा, कोई जर्मनी में है तो वो जर्मन का यूज करेगा, कोई इटली में है तो वो इटालियन का यूज करेगा। तो लैंग्वेज का यूज करके स्पीच ऑर्गन्स के माध्यम से, स्पीच ऑर्गन के माध्यम से कम्युनिकेट करना, स्पीच ऑर्गन्स के माध्यम से कम्युनिकेट करना, इसको आप ऐसे समझिए, जो आपके स्पीच ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। स्पीच ऑर्गन्स के माध्यम से तो कम्युनिकेट हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो स्पीच ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका मुंह हो गया, आपका माउथ हो गया, मुख गुहा हो गई आपकी, ठीक है, मुख गुहा हो गई। इस माउथ के अंदर कौन कौन सी चीज होती है, हमारी जीभ हो गई, है ना, जीभ हो गया आपका, आपके दांत हो गए, आपके टीथ हो गए, ठीक है, आपकी टंग हो गई, आपके टीथ हो गए। इसके अलावा आपका तालू हो गया, ठीक है, आपका तालू हो गया जो आपका अपर पार्ट होता है, ठीक है, आपका तालू हो गया। इसके अलावा आपका कंठ हो गया, आपका कंठ हो गया। इसके अलावा आपकी नासिका हो गई, आपकी नासिका हो गई। इसके अलावा हम किसका यूज करते हैं, फेफड़ों का यूज करते हैं, फेफड़ों का यूज करते हैं श्वसन के लिए। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं इन सभी ऑर्गन्स का, और भी ऑर्गन्स हैं जो यूज करते हैं हम जब हम बोलते हैं, तो ये सभी ऑर्गन्स क्या करते हैं बच्चों, ये सभी ऑर्गन्स वर्क करते हैं। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो ये सारे के सारे ऑर्गन क्या करते हैं, वर्क करते हैं। जैसे कि फेफड़ों को, फेफड़े क्या करते हैं, जो अंदर से बाहर जो वायु आ रही है, वायु के माध्यम से ही क्या है, ध्वनि फ्लोट कर रही है। जो हमारी साउंड है वो फ्लोट किसकी वजह से कर रही है बच्चों, फेफड़ों की वजह से कर रही है, क्योंकि अंदर से जो वायु आती है वही तो आगे लेकर जाती है साउंड को। नासिका क्या है, ये हमारे मुंह और नाक के पीछे की तरफ का एक पार्ट होता है। यहां से क्या होता है, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, न, मैं, यानी जो ये ध्वनियां निकलती है, इसकी जो साउंड निकलती है वो कहां से निकलती है, आपकी नासिका से निकलती है। कंठ, जो भारी शब्द होते हैं जैसे क, ख, ग, जो हम निकालते हैं वो कहां से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। इसी तरीके से आपका तालू, दांत, जीभ, ये सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों, कम्युनिकेट करने में रोल प्ले करते हैं अपना। मान लीजिए मुझे तय बोलना है या मुझे तय बोलना है, तो मेरी जीभ मेरे दांतों के बीच में आएगी। जैसे ही मैं तय बोलता हूं तो मेरी जीभ कहां है, मेरी टंग जो है वो कहां पर आएगी, मेरे दांतों के बीच में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, स्पीच ऑर्गन्स ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके स्पीच ऑर्गन्स कहलाते हैं। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो स्पीच ऑर्गन क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसमें यही कहा गया है, आपका जो ओरल कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का यूज करके, यानी मैं लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहा हूं, हिंदी, और साथ में इंग्लिश भी आपकी मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। तो लैंग्वेज का यूज करके स्पीच ऑर्गन्स के माध्यम से, मैं सारे के सारे मेरे ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, स्पीच ऑर्गन के माध्यम से कम्युनिकेट करना ही क्या कहलाता है, आपका ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कोई भी आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज लेंगे और आपके जो स्पीच ऑर्गन है आप उनका यूज करके क्या करेंगे, कम्युनिकेट करते हैं, यही आपका क्या कहलाता है, ओरल कम्युनिकेशन कहलाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये कहलाता है बच्चों आपका ओरल कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। भाई अगर हम कोई बात कर रहे हैं, कोई भी बात हम कर रहे हैं, मौखिक तौर पर कर रहे हैं, अपने स्पीच ऑर्गन का यूज करके कर रहे हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज को बोलते हैं बच्चों लाभ और डिसएडवांटेज को बोलते हैं हानि, ठीक है। तो इसके कुछ लाभ भी होंगे और इसकी कुछ हानियां भी होंगी, उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस को पढ़ते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में नंबर 1 जो है आपका, इट इज वेरी फास्ट। ये कैसा होता है आपका, जो ओरल कम्युनिकेशन कैसा होता है बच्चों आपका, ये बहुत फास्ट होता है। मान ली मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, मैं जल्दी जल्दी भी बोल सकता हूं, मैं धीरे धीरे भी बोल सकता हूं। फ्लुएंटली अगर मैं बोलूंगा तो क्या है, एक पिच का यूज करूंगा मैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी बोलूंगा तो जल्दी जल्दी भी बोल सकता हूं। तो ओरल कम्युनिकेशन कैसा होता है आपका, फास्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओरल कम्युनिकेशन के लिए पढ़े लिखे का होना जरूरी नहीं है, यानी लिटरेसी यानी साक्षरता की जरूरत नहीं होती है। लिटरेसी की जरूरत कैसे नहीं होती, मान लीजिए जैसे आपके बड़े बुजुर्ग हैं, दादा हैं या कोई और है, वो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, क्या वो बात नहीं कर पाते हिंदी में, क्या वो बात नहीं कर पाते, बिल्कुल करते हैं, वो बात तो करते हैं ना। तो उन्होंने जो सीखी है, वो जो बात करते हैं वो कैसे सीख ली,
जबकि वो तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है जो बातचीत वो करते हैं, जो हमसे कहते हैं या हम उनसे बात करते हैं, वो उसका रिप्लाई देते हैं, तो उसमें लिटरेसी की रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसा हो सकता है कुछ शब्दों को आप अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन बोल तो वो भी सकते हैं उन शब्दों को, भले ही उतने अच्छे तरीके से ना बोल पाए। तो इसमें क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन में लिटरेसी की जरूरत नहीं होती। इमीडिएट फीडबैक इज गिवन, इसमें क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है। इमीडिएट फीडबैक यानी तुरंत, इसमें क्या होता है, तुरंत ही आपको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। तुरंत क्या मिलता है आपको, फीडबैक मिलता है। तुरंत क्या मिलता है आपको, फीडबैक मिलता है। तुरंत फीडबैक का मतलब क्या है, इमीडिएटली फीडबैक का मतलब यह है, मैंने आपसे सवाल किया, आपने तुरंत क्या कर दिया, जवाब दे दिया। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे कुछ पूछा, आपने क्या किया, तुरंत रिप्लाई उसका दे दिया, ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन यानी ओरल में उन्होंने पूछा और ओरल में ही क्या किया, आपने तुरंत उसका रिप्लाई दे दिया। तो इसमें क्या होता है, इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में, इसकी हानियां क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, इट हैज नो रिकॉर्ड। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। कहने का मतलब यह है, अगर मैंने आपसे कोई बात कही, ठीक है, मान लीजिए मैं आप 1 to 1 हूं, मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूं, अभी तो यहां पर हम जो है आपके सामने यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, एक लेक्चर की फॉर्म में है, ठीक है। ये आपके पास रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा या आपका लाइव फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या है, ये तो एक अलग हो गया। 1 to 1 मतलब बिल्कुल आमने सामने होगा, जैसे आपकी मम्मी या आप या आपके पापा या आप घर में आमने सामने है, ठीक है। आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने पापा से कोई बात कही या आपके पापा ने आपसे कोई बात कही, या आपने अपनी मम्मी से कोई बात कही या आपकी मम्मी ने आपसे कोई बात कही। तो उसमें क्या है, आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कह दिया और आपने सुन लिया। तो इसमें क्या होगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। कैसे पता लगाओगे, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन था ही नहीं, क्या बातचीत हुई है, तो कैसे पता लगाओगे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, आपको पता है लेकिन थर्ड पर्सन को कैसे बताओगे, या थर्ड पर्सन कैसे उसको मान लेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज नो चांस ऑफ एडिटिंग। इसमें कोई भी चांस नहीं है एडिटिंग का। एडिटिंग के चांस से मतलब क्या है इसका, इसको ऐसे समझिए आप, एडिटिंग का चांस क्या है इसमें। एडिटिंग का चांस क्या होता है बच्चों आपका, कि इसमें मान लीजिए आपने कोई बात कही, ठीक है, आप तो कह के निकल गए। कहते हैं ना कि शब्द तब तक ही अपने हैं जब तक वो अपने मुंह में है, जैसे ही बाहर निकले वो पराये हो जाते हैं, कहा जाता है ना। तो कहने का मतलब यह है, आपने किसी को बुरा कह दिया, गुस्से में थे आप तो कह के निकल गए। अब उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, उसने क्या हुआ, वो आपका दुश्मन बन गया या वो आपसे नाराज हो गया या जो भी हुआ XYZ, आप तो कह के निकल गए। तो कहने का मतलब ये क्या है, अगर आप अब चाहें कि मैं इसको एडिट कर लूं, कि मैंने जो कहा था कि काश मैं इसको एडिट करके दूसरे तरीके से प्रेजेंट कर दूं, लेकिन क्या है, आप तो कह के निकल गए। तो इसमें क्या होता है, देयर इज नो चांस ऑफ एडिटिंग। आप जो कह गए, समझ लो कहीं बात पराई हो गई, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसमें एडिटिंग का चांस नहीं होता। साथ ही इट कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरी डिफिकल्ट और इमोशनल सिचुएशन। जो आपका ओरल कम्युनिकेशन होता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में या आपका इमोशनल सिचुएशन में काम नहीं करता है। वो किस तरीके से, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा सैड है, हद से ज्यादा सैड है, और वो चाहता है कि वो अकेला रहे, और आप क्या करें, आप उसके पास जाएं और जाके बड़बड़ाना शुरू कर दे, बातें करना शुरू कर दे, फालतू की बातें करे चले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो इमोशनली वो चाहता था कि मैं अलग रहूं, वो एकांतवास चाहता था, वो अलग रहना चाहता था, वो आपका जो है सोलो रहना चाहता था। लेकिन आपने क्या कर दिया, आपने जाके वहां पर ओरल कम्युनिकेशन शुरू कर दिया, आपने वहां बोलना शुरू कर दिया जाकर उससे। तो वो क्या होगा, वो गुस्सा हो जाएगा, या तो गुस्सा हो जाएगा या आपसे नाराज हो जाएगा, या आपको हो सकता है पीट भी दे, क्योंकि हो सकता है पता नहीं क्या मूड था उसका, कैसे बैठा था वो, किस टेंशन में बैठा था। तो कहने का मतलब ये है, ओरल कम्युनिकेशन जब इमोशनल सिचुएशन हाई होगी तब भी ये काम नहीं करेगा, या डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए तब भी ये काम नहीं करेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है, या आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई जो जानने वाला है या कोई रिलेटिव है, वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। अब उसको क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है पैसों की, मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है उसे, और आप जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हैं, उसे प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या होगा, वहां पर क्या होगी, सिचुएशन थोड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, वो डिफिकल्ट कंडीशन में, उसको पैसे की जरूरत है, किसी की राय या मशवरे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में ओरल कम्युनिकेशन काम नहीं करता है, और इसी तरीके से इमोशनल सिचुएशन में भी ये क्या है, गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है और ये इसके एडवांटेज है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। एक तो हमने पढ़ लिया आपका ओरल कम्युनिकेशन, मैंने बताया था आपके दो टाइप है, एक है आपका ओरल कम्युनिकेशन और एक है आपका
रिटन कम्युनिकेशन। तो अब जो है आपका नेक्स्ट कौन सा है, रिटन कम्युनिकेशन। ओरल की हमने बात कर ली, अब है हमारा कौन सा, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों आपका, इसको हिंदी में कहा जाता है लिखित संचार। रिटन कम्युनिकेशन बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अभी इसको पढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। रिटन कम्युनिकेशन, इन रिटन कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग बाय यूजिंग लैंग्वेज, एग्जाम्पल लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, मैगजीन एंड जर्नल्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है आपका, रिटन कम्युनिकेशन में यानी WC रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का यूज करके, लैंग्वेज का यूज करके क्या होता है, राइटिंग बाय राइटिंग, थ्रू राइटिंग, राइटिंग के थ्रू यानी माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से, राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट, राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का यूज करके, यानी आपका WC रिटन कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का यूज करके राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है, राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है आपका, आपको कम्युनिकेट करना है किसमें, रिटन कम्युनिकेशन में। कैसे करेंगे, लैंग्वेज का यूज करेंगे। लैंग्वेज का यूज ओरल में भी होता है, लैंग्वेज का यूज रिटन में भी होता है, दोनों में होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपका ओरल कम्युनिकेशन था उसमें मैंने आपको बताया था, ओरल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का यूज उसमें भी होगा, लेकिन वहां पर राइटिंग के माध्यम से नहीं होगा। वहां पर किस में बताया था मैंने आपको, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर राइटिंग के माध्यम से होगा, और वहां पर क्या होगा आपका, वहां पर क्या होगा बच्चों आपका, वहां पर ओरल ही क्या किया जाएगा आपका, राइटिंग के माध्यम से यहां पर नहीं होगा। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। यहां पर क्या होगा, यहां पर स्पीच ऑर्गन का यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसमें स्पीच ऑर्गन का यूज होगा, जबकि आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है इसमें राइटिंग का, थ्रू राइटिंग यानी लिखित रूप में, लिखित रूप में क्या होगा, लिखित माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा कम्युनिकेट करने के लिए। यानी अपनी बातों को कहने के लिए किस फॉर्म में कही जाएगी, रिटन कम्युनिकेशन में राइटिंग का यूज किया जाएगा, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां दिए गए हैं लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। साथ ही आपकी रिपोर्ट्स भी आपकी रिटन फॉर्म में होती है। थीसिस हो गई, आपकी मैगजीन्स हो गई, आपके जर्नल्स हो गए, सारे के सारे क्या होते हैं, रिटन फॉर्म में होते हैं। किसी को कुछ बात कहनी है अपनी, या किसी को कोई बात बतानी है तो वो लेटर लिख देगा, या किसी को कोई रिपोर्ट देनी है तो वो रिपोर्ट के थ्रू अपनी बात बता देगा। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों, ये रिटन कम्युनिकेशन में आती है। आपकी लैंग्वेज का यूज करके राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है रिटन कम्युनिकेशन में, ठीक है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या किया जाता है, राइटिंग के माध्यम से कम्युनिकेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। किसके, रिटन कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एडवांटेज के बारे में। रिटन कम्युनिकेशन कितना पावरफुल है बच्चों, आप इससे अंदाजा लगाइए। इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। सबसे पहली चीज, इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स। ये फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। फ्यूचर रिकॉर्ड्स के लिए क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए किस तरीके से यूज किया जा सकता है इसका। मान लीजिए आप अभी इस टाइम क्या है, अपना इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी आप कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उसमें क्या है, आप जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे हैं, बहुत ही वेल मैनर तरीके से क्या है, आपने अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है, डिजाइन किया है। तो इससे फायदा क्या होगा, ये जो आप क्या कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, रिटन कम्युनिकेशन का यूज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग कम्युनिकेशन का। उसके बाद क्या है, ये फ्यूचर रिकॉर्ड्स कैसे हैं, मान लीजिए आपके छोटे भाई हैं, या आपकी छोटी बहन है, या आपका कोई रिलेटिव है, वो भी यही कोर्स करना चाहता है जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं। अगर आपके पास में ये सारी चीजें रिटन फॉर्म में होगी, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई होगी, तो वो क्या है, उनके लिए भी क्या होगी बच्चों, यूजफुल होगी। यही क्या होता है, रिटन का क्या होता है आपका, बहुत पावरफुल होता है रिटन कम्युनिकेशन। यही इसका मेन यूज है बच्चों। जैसे कि मैं जब ट्वेल्थ क्लास में था बच्चों, तो मैंने क्या किया था, अपना सारे जो मेरे नोट्स थे मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए थे। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के सभी नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे अपने।
तो उन नोट्स का क्या फायदा हुआ, वो नोट्स मेरे पास आज भी मौजूद हैं। अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं और कहते हैं कि सर नोट्स की जरूरत है, फिजिक्स के चाहिए या उन्हें केमिस्ट्री के चाहिए या मैथमेटिक्स के चाहिए, तो मैं अभी भी उन्हें प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो बाद में मुझे रिटर्न कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए थे, ठीक है, तो वो क्या है आज भी यूज में है। तो यही रिटर्न जो हमारा कम्युनिकेशन होता है बच्चों, उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप फ्यूचर रिकॉर्ड्स की तरह भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है बच्चों, इट इज हेल्पफुल इन डीलिंग इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। ये जो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या है बच्चों, आपका डीलिंग करने में और डिफिकल्ट सिचुएशन में ये आपकी बहुत हेल्प करता है। कैसे डीलिंग में और डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरीके से ये आपकी हेल्प करता है। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया, ठीक है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप कोई प्लॉट ले रहे हैं, और उस प्लॉट में क्या है, आपने किसी ने आपसे कहा कि पैसे दे दो मुझे 20 लाख रुपए, और भैया ये आपका प्लॉट है 100 स्क्वायर फीट में आपका, और ये आपका प्लॉट है, आप ले लो। ओरली कह दिया उसने, तो इससे क्या होगा, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं ओरल कम्युनिकेशन का, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन का क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। तो अब अगर मान लीजिए आपने क्या किया था, आपने रिटर्न फॉर्म में, जाहिर सी बात है आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो रिटर्न फॉर्म में ही लेंगे, आप बैनामा कराएंगे उसका, तो उसमें क्या होगा, आपको इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़ती है, आपने डील की रिटर्न में, डीलिंग में आपका हेल्पफुल हुआ, साथ ही अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कल को वो वापस कब्जा लेने के लिए आता है अपने प्लॉट पर, तो आप क्या करेंगे, उसको बैनामा दिखा देंगे कि भाई देखो तुमने रिटर्न में दिया था मुझे। तो ये क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन में आपकी हेल्प करेगा। एक और एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लीजिए आपका किसी से विवाद हो गया, ठीक है, अब विवाद में क्या है, जो दूसरा वाला पक्ष था वो दादागिरी दिखा रहा था, बदमाशी कर रहा था, तो आप तो लड़ने वाले व्यक्ति है नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, तो उसने क्या किया, आपके साथ झगड़ा कर लिया और मारपीट भी कर ली। उसके बाद क्या है, आपने लिखित रूप में क्या किया, आप दोनों ने के बीच में एक समझौता हो गया, ठीक है, आपने क्या किया, समझौते पत्र में ये लिख दिया कि अगर, पुलिस ने लिख कर दिया आपको कि अगर ये व्यक्ति मतलब दूसरी पार्टी जो है, अगर दोबारा से आपके साथ में, क्योंकि आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आपके साथ में झगड़ा करता है, तो इसे ही दोषी करार ठहराया जाएगा। अब क्या होता है, वो मान लीजिए कुछ टाइम के बाद फिर आपसे झगड़ा उठा ले, उसने फिर झगड़ा कर लिया, तो अब क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई फिर से। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका जो समझौता पत्र था, वो जब पुलिस दोबारा से आएगी, आप डायरेक्टली उनके हाथ में वो दे देंगे और पुलिस डायरेक्टली उनको पकड़ के ले जाएगी। यानी डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या है, बहुत आसान कर देता है कौन, रिटर्न कम्युनिकेशन, क्योंकि पुलिस को पता चल जाएगा कि ये तो झगड़ालू व्यक्ति है, तो पहले से झगड़ा करके बैठा है और पहले भी एक बार समझौता हो चुका है, तो वहां पर आप बच जाएंगे और सामने वाला पकड़ा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज अ चांस फॉर रिवीजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें जो आप जो भी मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं उसमें रिवीजन के चांसेस हैं, यानी उसमें बदलाव के चांसेस होते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन में, जबकि ओरल में नहीं होते। ओरल में मुंह से निकली बात और पराई हो गई, लेकिन इसमें क्या है, इसमें चांसेस हैं। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर ही हैं, व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड से आप क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप पहले टाइप करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी देर आप रुकते हैं, देखते हैं कि यार मैंने करेक्ट भी टाइप किया है नहीं, तो उसमें क्या है, आपके पास रिटर्न कम्युनिकेशन में टाइम है उसको चेंज करने का, उसको रिवीजन करने का, उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको सेंड कर देंगे। तो ये इसका एक और बड़ा बेनिफिट है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। ये हो गई बात इसके एडवांटेज की। अब बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। भाई किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी जरूर होंगे, तो इसको समझिए। जो आपका डिसएडवांटेज है, इट कैन नॉट बी डन विदाउट लिटरेसी। ये इसका डिसएडवांटेज है। ये आपका क्या है, विदाउट लिटरेसी हो ही नहीं सकता है। विदाउट लिटरेसी क्या है आपका, ये डन नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति साक्षात्कार नहीं है, साक्षात्कार यानी पढ़ा लिखा, साक्षात्कार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, यानी लिटरेसी रेट उसका क्या है, 0 है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा भाई, क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन है, लिखित रूप में वो कैसे लिखेगा, जब वो लिखना जानता ही नहीं। बोलना तो जानता है, ना वो लिखना जानता है और ना ही पढ़ना जानता है, तो उस सिचुएशन में आपका रिटर्न कम्युनिकेशन क्या है, फेल हो जाएगा। इट कैन नॉट बी डन विदाउट लिटरेसी, ये लिटरेसी के बगैर पॉसिबल है ही नहीं। सेकंड, इट इज स्लोअर। ये कैसा होता है बच्चों, आपका स्लोअर होता है, जबकि ओरल कम्युनिकेशन कैसा होता है बच्चों, आपका फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है। ये कैसा होता है, आपका स्लोअर होता है। स्लोअर क्यों होता है भाई, कोई बात है अगर किसी से कहनी है कोई बात, तो बोलकर जल्दी कही जाएगी या लिखकर जल्दी कही जाएगी, इसको आप ऐसे समझिए। जाहिर सी बात है बोलकर जल्दी कही जाएगी, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए ये कैसा होता है, स्लोअर होता है। जो ओरल कम्युनिकेशन होता है, जो हमारा ओरल होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो हमारा फास्ट होता है। बात करते हैं, फीडबैक इज नॉट
इमीडिएट। थर्ड इसका जो पॉइंट है, जो हमारा डिसएडवांटेज है, फीडबैक इज नॉट इमीडिएट। इसमें फीडबैक कैसा होता है, इमीडिएट नहीं होता है, क्योंकि ये स्लोअर है। और जाहिर सी बात है, अगर पेपर वर्क हो रहा है तो टाइम भी लगेगा भाई। आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, आप तहसील जाते हैं, या कुछ भी आपको कराना है, आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराना है, कुछ भी कराना है, क्योंकि सारा का सारा रिटर्न में है, तो उसमें क्या लगता है बच्चों, एक प्रोसीजर फॉलो करता है रिटर्न कम्युनिकेशन, और उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। इसीलिए इसमें क्या है, फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है। ये हो गए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। आई होप यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन। ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन में आपका क्या डिफरेंस होता है, क्या आपका अंतर होता है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने बात की कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े, रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। उसको छोटी छोटी लाइन से बच्चों बस आपको ध्यान में रखना है इसको, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन किए हैं। यानी नेचर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, नेचर यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, जो आपका रिटर्न कम्युनिकेशन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरल के बारे में। कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ स्पीच ऑर्गन। मैंने आपको बता दिया पहले, जो आपका ओरल कम्युनिकेशन है वो किसके हेल्प से बोला जाता है, स्पीच ऑर्गन्स का यूज किया जाता है उसमें। अगर मैं बात करूं रिटर्न के बारे में, तो रिटर्न में क्या होता है, कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट। इसमें क्या है, टेक्स्ट का यूज किया जाता है, यानी लिखित रूप में होता है तो टेक्स्ट का यूज किया जाएगा। ये इसका एक तो नेचर हो गया, ये इसकी प्रकृति हो गई। नेचर के बाद नेक्स्ट है हमारा लिटरेसी के बारे में बात करें। अभी मैंने आपको बताया लिटरेसी के बारे में, दोनों के बारे में बताया। जो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, लिटरेसी की कोई जरूरत नहीं है ओरल कम्युनिकेशन में। आपको सिर्फ बात करनी है, आपको बात करना आना चाहिए, पढ़े लिखे होना इतना खास जरूरी नहीं है, आपको बात करनी आनी चाहिए, वही क्या है आपका ओरल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर बात करें रिटर्न कम्युनिकेशन, नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन, नेसेसरी फॉर कम्युनिकेशन, लिटरेसी की जरूरत है। यहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए लिटरेसी की जरूरत है। क्यों, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या है, आपको लिखना पड़ेगा, तो यहां पर जरूरत है किसकी, लिटरेसी की, यानी साक्षरता की जरूरत है। बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज के बारे में। मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है। सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन की बात करूं तो स्पीडली होता है, और अगर रिटर्न की बात करें तो स्लो होता है। ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि यहां पर क्या है, सिर्फ बोलते जाना है, लिखने की तो जरूरत है ही नहीं। कोई बात अगर कहनी है, लिखकर कही जाए और बोलकर कही जाए, दोनों में डिफरेंस है। बोलकर कहेंगे तो कम समय लगेगा, और लिखकर कहेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो इसीलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है और इसकी स्पीड आपकी स्लो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ के बारे में। प्रूफ कौन सा ज्यादा रखता है, हमारा ओरल रखता है या रिटर्न रखता है। जाहिर सी बात है, नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जब कम्युनिकेशन का, तो इसका कोई एविडेंस या प्रूफ होने का सवाल ही नहीं बनता। अगर हम बात करें रिटर्न कम्युनिकेशन के बारे में, तो प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं आपका। यानी आप कोई भी बात अगर लिख कर कह रहे हैं तो आपका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। आपने कोई चैट की है सामने वाले बंदे से, चाहे व्हाट्सएप पर की है, चाहे आपने लेटर के थ्रू की है, चाहे आपने मेल के थ्रू की है, उसका एक रिकॉर्ड होगा। या तो टेलीकम्युनिकेशन वालों के पास होगा, या आपने फोन पर बात की है। फोन पर बात करना कौन से में आएगा आपका, बताइए, ओरल में आएगा या रिटर्न में आएगा, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रूफ के बाद फीडबैक के बारे में बात करते हैं। फीडबैक जो है आपका, फीडबैक क्या है, इसमें ओरल कम्युनिकेशन का क्या है और रिटर्न का क्या है, ये भी मैंने आपको बताया। इसमें क्या है आपका, इमीडिएट फीडबैक मिलेगा आपको, जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन में फीडबैक में टाइम लगेगा, क्योंकि सारा काम कैसे हो रहा है आपका, लिखित हो रहा है, तो उसमें टाइम लगता है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिविजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज। ये भी मैंने भी आपको बताया। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, नॉट पॉसिबल, आपने बात कह दी, बात पराई हो गई। यहां पर रिविजन जो है आपका, जो आपने मैसेज डिलीवर करना है, जो भी बात आपको कहनी है, उसमें रिवीजन आप क्या है, किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जबकि जो रिटर्न कम्युनिकेशन है उसमें पॉसिबल है आपका, क्योंकि लिखित फॉर्म में है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। कितनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं संभावनाओं को, मिस्टेक की कितनी, मिसअंडरस्टैंडिंग की कितनी संभावना है, या मिस्टेक की कितनी संभावना है। अगर ओरल कम्युनिकेशन की बात करूं तो बहुत ज्यादा है, जबकि रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करूं तो क्वाइट लेस। क्यों, ये दोनों चीजें मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले, क्योंकि यहां पर ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, हम बात कह के निकल जाते हैं, पता नहीं लगता सामने वालों को कि हम कह के क्या निकल गए। बार बार ऐसा होता है ना कि फ्लो में हम कुछ अपशब्द कह जाते हैं किसी को, या कोई ऐसी बात कह जाते हैं कि वो आदमी बुरा मान जाता है, तो यहाँ पर क्या है, बहुत हाई होती है। जबकि अगर बात करें रिटर्न कम्युनिकेशन में, तो इसमें क्या होता है आपका, क्वाइट लेस होती है,
क्वाइट लेस मतलब बहुत कम संभावना होती है, क्योंकि आप जो भी लिख रहे हैं बहुत सोच समझ कर लिखेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ गलती हो गई तो एक बार आप रिवाइज करेंगे, उसको फिर से चेंज कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है हमारी रिटन कम्युनिकेशन में, जबकि ओरल में ज्यादा होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं। जिसमें मेनली आपके 4 ही यहाँ पर दिए गए हैं आपके सिलेबस में जो फैक्टर्स हैं, जिसमें अर्जेंसी ऑफ सेंडिंग मैसेज, यानी आप मैसेज भेजने में अगर जल्दी करेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट तो होगा ही होगा कम्युनिकेशन, चाहे आपका ओरल में हो चाहे आपका रिटन में हो, दोनों ही क्या करेंगे, ये क्या होगा, इफेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यानी आप किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से मतलब क्या है यहाँ पर, टेक्नोलॉजी अवेलेबल यानी आपके पास साधन से है। यहाँ पर मेन जो मकसद है वो है आपका साधन, आप किस साधन का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे आपका ओरल हो या रिटन हो, वो कितने अवेलेबल है। अगर सीमित है साधन तो उसमें क्या है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, दिक्कत होगी। ठीक है, बात करते हैं नीड ऑफ द आवर, यानी समय की क्या आवश्यकता है, समय की क्या मांग है, उसको ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेट करना है। ओरल कम्युनिकेशन, मान लीजिए आपको 10 मिनट मिले थे बात करने के लिए और आप जो टॉपिक आपको दिया गया था, जो मुद्दा था बात का, वो ही आप रख नहीं पाए, तो फायदा क्या हुआ। कहने का मतलब ये है, ये फैक्टर भी क्या करता है, अफेक्ट करता है। टाइम बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ द मैसेज एटसेट्रा। नेचर ऑफ द मैसेज का मतलब क्या है, जो आप कहना चाहते हैं, जो बात आप कहना चाहते हैं वो किस टाइप की बात है, समझ रहे हो आप, मतलब किस टाइप से आप, क्या बात है जो आप कहना चाहते हैं, बात का नेचर क्या है, वो भी मैटर करता है, किसमें आपको अफेक्ट करता है। ठीक है, आपके कम्युनिकेशन को। मान लीजिए कोई ऐसी अपशब्द वाली बात है, आप बात कर रहे हैं और बात में आप तो नहीं बोलते हैं भाई, आप तो स्लैंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, या आप अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, आप गाली गलौज का यूज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है, अफेक्ट करेगा। मान लीजिए आपको किसी ऐसे पर्सन की बात बतानी है, तो वो क्या करेगा, आपके कम्युनिकेशन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि आप यूज ही नहीं करते, तो वो इफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ मैसेज, किस टाइप का आपका मैसेज है जो आप डिलीवर्ड करना चाहते हैं, यानी एज अ सेंडर आप डिलीवर्ड करना चाहते हैं किसी रिसीवर के पास में, तो वो भी क्या करेगा, किस टाइप का आपका नेचर है मैसेज का, वो डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स है बच्चों, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके कम्युनिकेशन को। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आपका, मैं कंक्लूड कर दूं इसे थोड़ा सा। हमने पढ़ा बच्चों आपका वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को, वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप को। वर्बल कम्युनिकेशन आपका कितने टाइप का होता है, इसमें हमने मेनली आपके 2 टाइप पढ़े बच्चों। आपका कौन कौन से पढ़े, कौन कौन से टाइप पढ़े बच्चों हमने, एक तो हमने आपका पढ़ा ओरल कम्युनिकेशन और एक हमने पढ़ा आपका रिटन कम्युनिकेशन। ये दोनों टाइप बच्चों हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपके, इसके एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस को पढ़ा, साथ ही हमने इन दोनों के डिफरेंस को भी पढ़ा। तो बच्चों ये जो था आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। आपका जो हमारा चैप्टर 2 था, यानी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, सभी जितने भी हमारे यहाँ पर टॉपिक्स थे वो सभी हमने यहाँ पर कवर अप किए और मैंने डिटेल में सभी टॉपिक्स को क्लियर किया है। आई होप कि सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे, और जिन बच्चों को भी ये वीडियो पसंद आई है वो बच्चे वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। और सभी बच्चों आपके जो कोर्सेज हैं बच्चों, वो सभी आपके एम्पॉली ऐप पर चल रहे हैं, सभी क्लासेस चल रही हैं, आप कोर्सेज को जरूर एनरोल कर लीजिए और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा बच्चों। तो सभी बच्चे अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाइए और लाइफ में बच्चों सक्सेसफुल होइए। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।